लगातार गर्माता दिखा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत के दौरान कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। लगातार हो रहे घुसपैठ का असली जिम्मेदार झारखंड की वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार है। तो वहीं बाबूलाल ने कहा है झारखंड में आदिवासियों की अस्मिता से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक लगातार घुसपैठ की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वहीं बाबूलाल द्वारा दिए गए बयान पर संथाल से मधुपुर के विधायक और मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि झारखंड में कोई घुसपैठ नहीं हो रही है, बल्कि बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कर रही है और यही वजह है कि सदन को विपक्ष द्वारा चलने नहीं दिया जा रहा है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर देखिए विपक्ष के विधायक किस तरह से सदन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर। बांग्लादेशियों घुसपैठ को संरक्षण देने वाली हेमंत सरकार, शर्म करो। इस तरह के जो हाथ में कटआउट या वगैरह ये जो बैनर पोस्टर भी है, इस बैनर पोस्टर के माध्यम से सरकार का यानी हेमंत सोरेन सरकार का ये विरोध कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि हेमंत सोरेन की सरकार के संरक्षण में झारखंड के संथाल में बड़े पैमानों पर घुसपैठ हुए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर ये लगातार आवाज अपना बुलंद करते हैं और आज भी देखिए सदन के बाहर किस तरह से प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भी है, इसके अलावा बगल में बाबूलाल मरांडी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, तमाम भाजपा के जो विधायक है वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए किस तरह से लगातार सरकार के खिलाफ ये आवाज बुलंद कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका यह कहना है कि सरकार की इशारे पर झारखंड में बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहे हैं। कुछ ऐसे विधायक हम उनसे बात करते हैं। नारायण जी, आज भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वजह क्या है? वजह जिस प्रकार झारखंड में बांग्लादेशियों का प्रवेश ये सरकार कर रही है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। कभी लव जिहाद होता था, फिर लैंड जिहाद होने लगा, अब वोट जिहाद की राजनीति चल रही है। तो कम से कम सरकार उसी दिशा में अग्रसर है। सरकार को हम भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि ये कहने के लिए आए हैं कि आप चेतिए, नहीं तो राज्य की जनता आपको चेता देगी। बिल्कुल नवीन जी, लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। देखिए जिस तरह से इस राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों को सुनियोजित ढंग से ये सरकार संरक्षण दे रही है, बसाने का काम कर रही है, निश्चित तौर पर यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आज हमारे आदिवासी भाई बहनों का जिस तरह से जनसंख्या गिरता जा रहा है, संथाल परगना में 44 से 22% पे आ गया। तो ये सरकार को उनकी चिंता नहीं है, इनको अपने वोट बैंक की चिंता है। और सरकार अगर सक्षम नहीं है तो प्रधानमंत्री जी को लिख के दे, गृह मंत्री जी को लिख के दे कि राज्य सरकार सक्षम नहीं है और हम लोग इस पर केंद्र से बात करके यहाँ पर केंद्रीय एजेंसी को लगा के इनको चिन्हितीकरण कराएंगे। ये विधायक नवीन जायसवाल है, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लाठियां बरसा करके लगातार जो डेमोग्राफी की बात हो रहे हैं और लगातार जिस तरह से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और लगातार ये विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में सदन के बाहर विपक्षों का हंगामा लगातार देखने को मिल रहा। भानु प्रताप साहिब जी है, पहले नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी, ये बताया कि लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आज सदन का दूसरा दिन है, क्या लगता है सदन चलेगा? अभी सरकार को इस बांग्लादेशी घुसपैठ और उससे होने वाले डेमोग्राफी के चेंजेस के ऊपर अपना वक्तव्य देना चाहिए। इसको बताना चाहिए कि भाई आज किस कारण से जो आदिवासी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, गाय बथान में जो अपने होपनी मरांडी हैं, जो दांदू हेम्ब्रम है, उनकी जमीन को कौन लूट रहा था बांग्लादेशी घुसपैठ, और उस पर जो एफआईआर हुआ, एफआईआर पे क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तारी हुई। और जब उसके खिलाफ जब प्रोटेस्ट निकालने के लिए आगे बढ़ा तो आज उन पे लाठियां चलाई गई, आदिवासियों की आवाज को दबाने का काम। आपने कहा कि ये मिनी बांग्लादेश बन गया है संथालपना पूरी तरह से बांग्लादेश बन गया है, मिनी बांग्लादेश। वहाँ की जमीन नहीं बची है। मैंने तो कहा कि एसपीटी की जमीन जिसमें हुल आंदोलन के प्रणेता सिद्धू कान्हू जी की लहू गड़ी हुई है, उस एसपीटी के जमीन पर इतने कब्रिस्तान कहाँ से बन गए? जो हमारा एसपीटी के जमीन पे 1 इंच भी आप उसका प्रकृति को चेंज नहीं कर सकते थे, ऐसे अवैध कब्जे कहां से बन गए? सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि सरकार तो सेंट्रल में आपकी है, तो आप कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल तो ये बांग्लादेशी घुसपैठ जो झारखंड के अंदर आ गया है, जिसके लिए माननीय न्यायालय ने भी सरकार को कहा है, फटकारा है। सरकार ने भी एफिडेविट दिया था कि हम लोग उसको चिन्हितीकरण करेंगे, लेकिन राज्य सरकार उसकी लिपापोती करने में लगी हुई है। राज्य सरकार ये लिख करके दे कि ये जो मामला है उससे नहीं संभल रहा है, हम लोग केंद्र सरकार की मदद लेकर के ऐसे सारे सेंट्रल फोर्सेस आप उतारेंगे, हम लोग लिख करके राज्य की सरकार दे दे
कि हम बांग्लादेशी घुसपैठियों के जो है उसको रोकने में या फिर उनके चयन में या चिन्हित करने में हम असफल है। हम लोग वादा करते हैं कि केंद्र सरकार की मदद से इन सारे लोगों को चिन्हित करके, इनको डिटेन करके, इनको डिपोर्ट करके यहाँ से भगाएंगे। बिल्कुल, ये नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी है। इन्होंने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लिख के दे, उसके बाद सेंट्रल फोर्सेस वो कार्रवाई करने को लेकर तैयार है। लेकिन सवाल ये उठता है जो लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर जो बातें उठ रही है, हालांकि देखिए गोड्डा के विधायक अमित मंडल जी है, आप चूंकि संथाल से आते हैं, अमर बावरी जी कह रहे हैं कि मिनी बांग्लादेश बन गया है संथाल परगना, चूंकि आप संथाल से हैं। संथाल तो हम लोग देख ही रहे हैं, और संथाल को हम लोगों ने कहा है कि वहाँ पर लव जिहाद, लैंड जिहाद फॉर वोट जिहाद, ये हम लोगों का नारा है कि यही हो रहा है वहाँ पे। और जिस प्रकार से पाकुड़ में आदिवासी हॉस्टल में जाकर लोगों को, बच्चों को मारा गया, ही कहाँ तो कुछ है अगुआ सरकार में। ये सरकार बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। और ये सरकार को चाहिए कि जो जाति उन्माद फैलाने वाले लोग हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ये सरकार हर चीज़ का लीपापोती में लगी है, जो दुर्भाग्य है। बिल्कुल, देखिए अमित मंडल है, कुछ विधायक है, उनसे ये बात करते हैं। शशि भूषण जी, जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर आज भी विधानसभा के बाहर माहौल पूरी तरह से गरमाई हुई, आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि बांग्लादेशी जितने हैं झारखंड में, विशेषकर ऐसा कहिए कि आपका जमताड़ा इलाका में, साहिबगंज इलाके में जो घुसपैठी हुए हैं, जहां सो विशेषकर आदिवासी भाई बहनों का ये संख्या था वो 36% घट करके 124% हो गया, और ये सो माइनॉरिटी में आने लगे हैं, और ये मुसलमानों की संख्या। सवाल ये कि कम कैसे होगा? आप लोग जनसंख्याओं की बात कर रहे हैं, तो कम कैसे होगा? देखिए, ये जो है ना, जो घुसपैठी है उसको ऐसे पहचान करके जहाँ थे वहाँ उनको भेजना पड़ेगा, तभी ऐसो ये बैलेंस होगा। नहीं तो फिर जो है ना, ये हम तमाम ऐसो कहिए कि हिंदू है, सो ये विशेषकर आदिवासी भाई बहन है, उनकी संख्या कम होगी, और उसके बाद ये राज्य जो कहिए कि ऐसो ये फिर से बंगाल की तरह हो जाएगा, और ऐसो ये बांग्लादेश का ऐसो इसका असर दिखने लगेगा। इसलिए ऐसो निश्चित रूप से इनको पहचान के बाहर करने की जरूरी है। देखिए, बिल्कुल आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और अनुपूरक बजट को लेकर भी चर्चाएं होने हैं, लेकिन चर्चा से पहले ठीक आप देखिए विधानसभा के बाहर किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार भी वही मुद्दा को लेकर विपक्ष के तमाम जो विधायक बैठे हुए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ। आखिरकार जिस तरह से संथाल के तमाम इलाकों में जो बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहे हैं, उसके पीछे इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से झारखंड की जो हेमंत सोरेन की सरकार है उनका ये हाथ है, क्योंकि वो रोकने में असफल है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज भी सदन के बाहर विपक्ष के द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची।